नमस्कार दोस्तों। नेपाल के इस मंजर को देख के यही लगता है कि शुक्र है ऊपर वाले का कि हम यहां नहीं थे। रूह कांप जाती है देख के ऐसा दृश्य। ऐसा लगता है किसी फिल्मी दृश्य है, लेकिन ये रियलिटी में हुआ है। बट द क्वेश्चन इज, व्हाट एक्चुअली ट्रिगर्ड नेपाल तिब्बत बॉर्डर फ्लैश फ्लड? क्या इसको रोका जा सकता था? क्या जानें बचाई जा सकती थी? आज के टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सो ऑलमोस्ट 270 प्लस डेथ रिकॉर्ड हो चुकी हैं और 1000 से भी ज्यादा लोग मिसिंग हैं। इस पूरे इंसिडेंट को लोग 2021 का चामोली डिजास्टर उत्तराखंड का और 2013 का केदारनाथ डिजास्टर से लोग कंपेयर कर रहे हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा तो शायद आपको जाननी जरूरी है इस पूरे सिचुएशन में। अगर आप ऐसे सेंसिटिव एरिया में रह रहे हैं और नहीं भी रह रहे हैं तो आपके रिश्तेदार और इनफैक्ट एक इंडियन और एक इंसानियत के नाते इन सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति से, नेचर से अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो नेचर एक दिन हमारे साथ खेला जरूर कर देगी। कहा जाता है ये जो फ्लैश फ्लड है, ये जो हमारे साइंटिस्ट से, जो पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि एक ना एक दिन ये आने वाला है और एक दिन आ चुका है। लोगों का कहना यह कि बारिश की वजह से आया हुआ है, लेकिन क्या बारिश ही एक वजह है या और भी कई वजह है? वी विल डिस्कस इन डिटेल। ये देख सकते हैं, ये मैंने एआई जनरेटेड वीडियो इंटरनेट से निकाली है। दिस इज हाउ द क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट हैपेंड। ये ऊपर हिमालय है, जो नेपाल के साथ वाला हिमालय है, वहां पर हुआ क्या था आखिर? एवलांच जानते क्या होता है ना? एवलांच, जब मूवीज देखी होगी आपने, उसमें जो बर्फ का जो एक बड़ा सा टुकड़ा पहाड़ों का वो नीचे गिरते हुए आने लगता है, वो इतनी स्पीड से नीचे गिरता है, बर्फ का टुकड़ा नीचे गिरता है और गिरते 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 नीचे इन पहाड़ों पे जो सूखे चट्टान होते हैं उनमें आके थम जाता है, रुक जाता है। और जब वो थम जाता है तो फिर धीरे धीरे पानी रीसने लगता है। लेकिन जब वो ब्लॉक हो जाता है, लेकिन उस ब्लॉक की वजह से यहां पर पानी भर गया था। जिससे बाल्टी में होता है ना, टैप खोल दिए और पानी जो है बाल्टी में भर गया, लेकिन वो ओवरफ्लो हो रहा है। ऊपर से पानी आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, लेकिन ये ओवरफ्लो हो गया और वो एक ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से डिटेल में आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ये जो एरिया मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, कैसा एरिया है ये। इस त्रासदी की इमेजेस आपने देखी होंगी, बिफोर और आफ्टर की। ये कौन सा एरिया है वो भी मैं आपको दिखाने जाऊंगा। इस त्रासदी की इमेज देखिए, ये बिफोर और आफ्टर की। हजारों जिंदगियां, हजारों परिवार बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, ये बिफोर और ये आफ्टर की। ये इमेज आप देख रहे हैं यहां पर डिटेल्ड में, ये पूरा का पूरा पानी है। और क्या ये सिर्फ पानी ऊपर से नीचे आया है? नहीं, ये डेब्रिस फ्लो हुआ है। डेब्रिस मतलब कि ईंटे, कंकड़, पत्थर, बालू और सेडिमेंट्स और पेड़ पौधे सब आ रहे हैं इसमें। तो ये बहुत ही खतरनाक फ्लैश फ्लड आया हुआ है। नाउ एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये फ्लैश फ्लड, ये ट्रिगर कर सकता है इंडिया को भी। कैसे ट्रिगर कर सकता है? अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऊपर से जो हिमालय की तरफ से जो रिवर आ रही है वो है भोते कोसी रिवर। भोते कोसी रिवर जो है वो आती है त्रिशूली रिवर सिस्टम, जो कि ये नेपाल में एंटर करती है। ठीक है, तो यहां से वो अवलांच आया। वो अवलांच इस नदी में जाके गिरा, जो कि हमारे भोते कोसी है। और इस नदी, ये नदी आराम से चल रही थी, लेकिन अचानक यहां पे इतना ज्यादा एवलांच आया, ढेर सारा पानी जो इकट्ठा हुआ था वो खूब प्रेशर में बहने लगा, भोसे कोटी रिवर में आया। और भोसे कोटी रिवर का जो डायरेक्शन है वो होते 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 गंधक रिवर बिहार में आता है। बिहार में आने से पहले वो नेपाल में जाता है। त्रिशूली रिवर सिस्टम, त्रिशूली रिवर सिस्टम हमारा नेपाल में ही आता है, जिसमें बहुत सारी त्रासदी हुई है। और ये इसी रास्ते होते हुए ये बिहार और यूपी में भी घुसने वाला है। यूपी और बिहार में हाई अलर्ट कर दिया गया है, स्पेसिफिकली वो एरिया जो कि हिमालयन साइड वाला एरिया है, जो कि नेपाल से लगा हुआ है और बहुत रिस्की है। नाउ ये इमेज देख रहे हैं आप, ये वो है रसुआ डिस्ट्रिक्ट। ये वही डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये भोते कोशी रिवर मिलती है वहां पे। ठीक, ये वही जगह है। ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न हिमालय, नॉर्दर्न नेपाल वाला डिस्ट्रिक्ट है और हिमालय के बिल्कुल बगल में है। यही डिस्ट्रिक्ट में, इस रसुआ डिस्ट्रिक्ट में ही एक लेक है, जो कि बाल्टी के आकार का है, बहुत बड़ा लेक है, बाल्टी के आकार का है। मैं आपको दिखा देता हूं किस लेक की मैं बारे में बात कर रहा हूं। ये इसको कहते हैं गोसाई कुंडा लेक।
गोसाइन कुंडलिक आप देख रहे हो, ये साथ में क्या है, माउंटेन्स है, ठीक है। तो हुआ क्या, जब एवलांच आया तो यहां पर ब्लॉक कर दिया इसने, ये चीज जो आप देख रहे हो ये ब्लॉक कर दी। एवलांच आया तो ये चीज ब्लॉक हो गई थी, ठीक है। अब पानी तो यहां से रीच रहा था, पानी रीच रहा था, रीच रहा था, रीच रहा था, रीच रहा था, और जब पानी ओवरफ्लो हो गया तो यही चीज जो है वो ऊपर चली गई, यही चीज जो है वो भोते कोसी जो रिवर है वो उसमें फ्लो होने लगी थी। समझ में आ रहा है? ये जो मैंने आपको दिखाया हुआ है यहां पर भोते कोसी, ये ओवरफ्लो फ्लो होने लगी ऊपर से, और फिर ये त्रिशूली रिवर सिस्टम पे होते हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में भी कि गसैंकुंडा लेक एक एल्पाइन फ्रेश वाटर ओलिगोट्रॉपिक लेक है। ओलिगोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, जो कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत धीरे धीरे ग्रो होते हैं, बहुत नॉर्मली ग्रो होते हैं, और उनको न्यूट्रिएंट कम मिलता है अपने आप को ग्रो करने के लिए। इनका पानी जो है ना एकदम फ्रेश क्लीन होता है, एकदम एकदम टिच क्लीन होता है। जैसे हमारे इंडिया में लद्दाख का सांगपो लेक है, एकदम क्लीन, वैसे शांत पानी होता है, ऑक्सीजन खूब भर भर के होता है लेकिन न्यूट्रिएंट कम होता है, इसलिए इसको ओलिगोट्रॉपिक लेक कहते हैं नेपाल की। इंडिया की ओलिगोट्रॉपिक लेक सांगपो लेक है, ठीक है, और ये नेपाल के लंगतंग नेशनल पार्क के अराउंड है। समझ में आ रहा है? तो ग्लेशियर क्या होता है सर? ग्लेशियर होता है ये इमेज देख रहे हो आप, ये बर्फ के चट्टान, ठीक, बर्फ के चट्टान ये हमेशा पिघलते रहते हैं, लेकिन इस बर्फ के चट्टान में हमारे बर्फ भी है, इसमें सेडिमेंट्स भी हैं, इसमें रॉक भी हैं। यही चट्टान इतना बड़ा बड़ा आइसबर्ग जब गिरता है ना, जब ये गिरता है तो पानी ऐसे लगता है जैसे जैसे पानी है, ये पानी है, ठीक है। इसमें जब आप एक बाल्टी में खूब बड़ा सा 10 किलो का बटखरा डाल देंगे तो कैसे आउटबर्स्ट होता है, वही चीज हुई है कि ग्लेशियर, इसको ग्लॉफ कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये जब नीचे गिरा तो इसमें बर्स्ट हुआ, आउटबर्स्ट हुआ। तो ये ग्लेशियर लेक में खूब सारा ग्लेशियर गिरा, इसमें रॉक स्टोन्स गिरे, और फिर ये आगे की तरफ सरकता गया। सरका कैसे? ये इमेज देख रहे हैं, ये आइस फील्ड ग्लेशियर है, यही वाली चीज है, ये आइस फील्ड ग्लेशियर है। ये वैली ग्लेशियर है। वैली ग्लेशियर का मतलब कि ये पानी का रूप ले रही है, धीरे धीरे ये लिक्विड फॉर्म में आ रही है और धीरे धीरे ये ओशन में मिल रही है, ठीक। यही हुआ है, जो आइस फील्ड ग्लेशियर है वो वैली ग्लेशियर में कन्वर्ट होके धीरे धीरे ओशन में मिल रही है, और यहां पर वही रिवर में मिल रही है। लेकिन ये मामला जो धीरे होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, वो क्या हो गया, वो इसके चक्कर में, किसके चक्कर में, ग्लोफ के चक्कर में, इतना बड़ा बड़ा ग्लेशियर जो है वो धड़ाम ऐसे गिरा और आउटबर्स्ट हो गया, जिसके थ्रू नेपाल में इतनी त्रासदी हुई है। पहले क्या हुआ था, लोगों का कहना है कि पहले 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। किसने कहा था? यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने। लेकिन फिर इन्होंने कहा था कि नहीं साहब, हमने गलत ऑब्जर्व किया, अर्थक्वेक नहीं आया है। इन्होंने कहा है, फ्राइडे मॉर्निंग को कहा है अपने रिपोर्ट को अपडेट करके, कि एक सीस्मिक एनर्जी कैप्चर्ड हुई है, लेकिन ये अर्थक्वेक की वजह से नहीं हुई है, ये हुई है ग्लेशियल कोलैप्स और डेब्रिस के फ्लो होने की वजह से, ठीक। इन लोगों ने ये अपडेट किया है। तो अगर आपको कोई बोले कि ग्लोफ आया हुआ है वो अर्थक्वेक की वजह से, देखिए किस तरीके का ये दृश्य देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द प्लेस जो कि नेपाल में अब ये एंटर कर रहा था पानी। जब ये नेपाल में एंटर कर रहा था, लोगों ने देखा, लोग यहां पर सैंड माइनिंग मतलब मिट्टी उट्टी उठा रहे थे यहां से, एंड बहुत तेज से लोगों ने भागना शुरू कर दिया। ओके, सो ये मॉर्निंग की न्यूज है, अगस्त 2026 की। ये देखिए यहां पे, ये देख रहे हैं आप, द स्पीड ऑफ, क्योंकि बहुत ऑल्टीट्यूड है, हाई ऑल्टीट्यूड पे है, ठीक है, बहुत ही स्टीप है, तुरंत पानी फ्लो होगा, बहुत तेज नीचे जाएगा। ये देखिए, सेकंड भी नहीं लगा इस सिचुएशन में आने के लिए, ठीक है। सेम सिचुएशन ये आप देख सकते हैं, व्हाट हैपेंड हियर, फ्लैश फ्लड स्ट्राइक्स द बॉर्डर एरियाज। कौन कौन से बॉर्डर एरियाज है भाई? जो रसुआ था उसके और भी बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट थे वो। अच्छा, दूसरी चीज ये, इसको लोग कंपेयर कर रहे हैं किससे? इसको कंपेयर कर रहे हैं केदारनाथ और चामोली से। ये ज्यादा डेंजरस इसलिए बता रहे हैं लोग क्योंकि ये जो फ्लड आया हुआ है, ये फ्लड आया है टॉप मॉनसून सीजन में, ठीक है। मॉनसून का मतलब क्या होता है कि इसमें ऑलरेडी जो नदियां हैं ना, वो ऑलरेडी सूजी पड़ी हैं, सोलन है, सोलन मतलब कि ऑलरेडी उसमें भरा है पानी, ठीक है, ऑलरेडी पानी भरा है, ये मॉनसून सीजन में आया हुआ है। तो इसका जो डाउन स्ट्रीम कैस्केडिंग इफेक्ट होगा ना, वो बुरा होगा। क्यों? क्योंकि जब ये पानी, अगर मैं इस तरह से दिखाऊं, आप ये वाली इमेज देखिए, जब ये आएगा
पानी फ्लो होगा ऊपर से नीचे, बिहार में जाएगा, नेपाल में जा रहा है, यूपी में जा रहा है, तो हमारे यहां का पानी का फ्लो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ? क्योंकि मॉनसून सीजन है, राइट? जिसकी वजह से अगर पीछे से पानी और आएगा तो नुकसान होगा जो भी उस कोस्टल एरिया में रह रहा होगा, पानी वाला जो कोस्टल एरिया है, जो सिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट है, जो लोग रह रहे होंगे, जो एग्रीकल्चर लैंड है वहां रह रहा होगा, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। ओके, सो दिस इज हाउ इट क्रिएट्स। लोगों का कहना है कि जो चामोली डिजास्टर आया था उत्तराखंड में 2021 में, वो फरवरी के महीने में आया था, तो वो एक ग्लोफ था, ठीक है, लेकिन ये वाला ग्लोफ के साथ साथ डेबरिस फ्लो भी है, ठीक है, फ्लैश फ्लड भी है, और इसके कई कारण हैं। ह्यूमन इंड्यूस्ड भी है, नेचुरल भी है। इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते थे, इसको हम रोक तो नहीं सकते थे, लेकिन हम जान बचाए जा सकते थे, हम जान, जो लोगों की जान गई है वो बचाए जा सकती थी। तो इसी को कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये इमेज मुझे वीडियो मिली, मेरे को मिली ट्विटर पे, जहां पे एक चाइनीज हेलीकॉप्टर सीधे पहुंच गया वो एरिया में, हिमालय में, जहां पे ग्लोव्स क्रिएट हो रहे हैं। देख रहे हो आप, ये सारे ग्लोव्स क्रिएट हो रहे हैं। ये ग्लेशियर आप देख रहे हो, ये सारा ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है, ठीक है। ये धीरे 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 गल रहा है, पिघल रहा है। देखिए ऊपर क्या हो रहा है, ये हेलीकॉप्टर में चढ़ के दिखाया है। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, यही ग्लेशियर पिघल के गिरता है तो यहां पे बहुत बड़ा आउटबर्स्ट होता है, जो छपाका जैसे कहते हैं वो होता है। ध्यान से देखेंगे इसको, ये देखिए, ये सारे के सारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है, ओके, वो गिरते हैं, और जब गिरते हैं तो ऐसे ही फ्लो आउटबर्स्ट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बताया जा रहा है। वाटर प्रेशर देखो यहां पे लिखा हुआ है, लेट्स सी वेयर द वाटर इज गोइंग। तो ये लोग देख रहे हैं, ये देखो, नाउ वी आर एट द डाउन ओशन लुकिंग अप हिल टूवर्ड्स द ड्रेनेज लेक, ठीक। फिर इन लोगों का कहना है कि भाई ये देखिए, ये पूरा, दिस इज हाउ द दिस थिंग हैज ऑकर्ड। आई होप कि चीजें आपको थोड़ी समझ में आई होंगी। आप हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि चीजें जल्दी जल्दी ठीक हों, एंड दिस इज द एंटायर प्रोसेस जो कि मैंने आपको यहां बताया हुआ है। आई होप दिस गिव्स यू क्लैरिटी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।